सीरिया में एक तरफ तख्तापलट की चर्चा पूरी दुनिया में है, दूसरी तरफ ये सवाल भी है कि आखिर वहाँ के राष्ट्रपति बशर अल असद भागकर कहाँ गए, वो इस समय किस जगह और किस हाल में हैं, वो जिंदा भी हैं या नहीं। दरअसल सीरिया में मिलिटेंट ग्रुप HTS ने कब्जा कर लिया है। 28 नवंबर को सीरिया के विद्रोही ग्रुप HTS ने आगे बढ़ना शुरू किया और 7 दिसंबर की रात सीरिया की राजधानी दमिश्क में घुस गए। इसी के साथ सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद देश छोड़कर भाग गए। उनका भागना इस समय बड़ा सवाल बना हुआ है। सीरिया की फ्लाइट ट्रैकिंग सेवा फ्लाइट रडार 24 के अनुसार जिस समय विद्रोहियों ने दमिश्क पर कब्जा कर लिया था, उसी समय सीरिया एयर सर्विस के एक विमान से शहर के हवाई अड्डे की ओर उन्होंने उड़ान भरी। इसी में बशर अल असद बैठे थे। शुरू में ये प्लेन सीरिया के तटीय क्षेत्र की ओर बढ़ा, लेकिन अचानक इसने यू टर्न लिया। फिर दूसरी ओर उड़ान भरी, लेकिन थोड़ी देर में वो रडार से बाहर हो गया। अब इस प्लेन को लेकर अलग अलग कयास हैं। सीरिया के कुछ बड़े सूत्रों ने दावा किया है कि विमान को मार गिराया गया है। वहीं एक एक्सपर्ट ने दावा किया है कि ये रडार से गायब हो गया था, शायद ट्रांसपोंडर बंद हो गया था इसलिए। साथ ही कहा है कि बड़ी संभावना ये है कि प्लेन को नीचे ले जाया गया था, यानी अभी भी असद कहीं सुरक्षित है। शनिवार यानी 7 दिसंबर को सुबह से ही ये खबरें सामने आने लगी थी कि HTS ग्रुप ने राजधानी दमिश्क को घेर लिया है। इसके बाद से ही ये दावा सामने आने लगा बशर अल असद देश छोड़ने की तैयारी में है और अपने प्रमुख सहयोगियों मास्को या तेहरान से शरण मांग सकते हैं। हालांकि इसके बाद सीरिया के कुछ मीडिया चैनल ने कहा कि नहीं, असद देश में ही है। सीरिया के राज्य मीडिया ने भी जोर देकर कहा कि असद अभी तक दमिश्क में है। ईरानी समाचार एजेंसियों ने तो एक तस्वीर भी जारी की जिसमें कथित तौर पर असद को दमिश्क में एक शीर्ष ईरानी अधिकारी से मुलाकात करते हुए दिखाया गया। ये खबरें चल ही रही थी, लेकिन कुछ घंटों में मामला फिर पलट गया। जैसे ही ये कंफर्म हुआ कि विद्रोही दमिश्क में घुस चुके हैं, राज्य का मीडिया चुप हो गया। होम्स शहर के गिरने के कुछ घंटों बाद और दमिश्क पर कब्जा होने के बाद ही आधी रात को सीरिया से रवाना होने वाले एक ट्रैक पर एक उड़ान संयुक्त अरब अमीरात की ओर भरी गई। ये विमान एक वाणिज्यिक विमान था। दावा यही किया गया कि इसमें असद है। हालांकि असद और उनका परिवार इसमें है या नहीं, ये पूरी तरह से अभी भी कंफर्म नहीं हुआ है। अब ये सवाल खड़ा हो गया है कि बशर अल असद कहाँ है? क्या वो उस प्लेन में थे जिसका एक्सीडेंट हो गया या नहीं? क्या सचमुच प्लेन का एक्सीडेंट हुआ या उसे मार गिराया गया, या फिर प्लेन अभी भी सुरक्षित है? कुछ एक्सपर्ट तो ये भी दावा कर रहे हैं कि असद किसी सेफ जगह पर हैं और मौत की खबर अफवाह निकलेगी। असद की सरकार का अचानक से पतन सीरिया के राजनीतिक भविष्य के लिए अनिश्चित बना हुआ है। एक तरफ विद्रोहियों के कब्जे वाले इलाकों में जश्न मनाया जा रहा है, वहीं सीरिया में एक दशक से लंबे गृह युद्ध में अब असद का भाग नए रहस्य में डूब गया है। अपदस्थ राष्ट्रपति असद के ठिकाने को लेकर पूरी दुनिया की निगाहें लगी हुई हैं। सभी की निगाहें रडार स्क्रीन और अंतर्राष्ट्रीय चैनलों पर हैं। सीरिया के एक अधिकारी ने कहा है कि एक विमान का एक्सीडेंट जरूर हुआ है, लेकिन असद उसमें थे या नहीं यह भी कंफर्म नहीं है। अगर असद उसमें थे तो उनके बचने की संभावना बिल्कुल शून्य के बराबर है। अब सीरिया का भविष्य क्या होता है और असद के बारे में क्या सच्चाई सामने आती है, ये तो समय ही बताएगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बने रहें न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर। खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।